शव को ठिकाने लगाने की कोशिश हुई थी। 10 टुकड़े किए गए थे शव के। शराब पिलाकर इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया गया था और बड़ी जानकारी है कि 6 टुकड़े बरामद कर लिए गए, लेकिन 4 की तलाश अभी भी लगातार जारी है और 2 जगहों पर इन शव के टुकड़ों को फेंका गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा किया। हालांकि इस पूरे मामले में जो आरोपी महिला उसको गिरफ्तार कर लिया गया, बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने यह जानकारी दी कि झगड़ा हुआ करता था, जिसके बाद अंजन दास को ठिकाने लगाने के लिए उसका मर्डर किया गया। 10 टुकड़े किए गए थे अंजन दास के। शराब पिलाकर इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया गया था और उसके बाद शव के टुकड़ों को फेंक दिया गया था। पांडव नगर इलाके के पास जो जंगल है वहां पर शव के टुकड़े फेंके गए थे और वहां से टुकड़ों को बरामद किया गया था। इसके अलावा त्रिलोकपुरी में भी टुकड़ों को फेंका गया था, जिसके बाद अब यह बड़ी जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है कि अभी भी 4 टुकड़े बरामद किए जाने बाकी हैं। इसके अंदर मैं अभी पुख्ता रूप से ये नहीं कहूँगा, क्योंकि ये चाकू की भी बात कर रहा है, एक डैगर की भी बात कर रहा है कि चाकू से मारा, डैगर भी थी, डैगर से फिर उसको काटा। तो वो चीज़ें अभी चूंकि इसकी रिमांड ली जाएगी और ज़रूर एक चाकू और डैगर वगैरह थे इसके पास जो इसने ला के रखे हुए थे। तो जैसे जैसे आगे इसका इंट्रोगेशन होगा वो चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अनामिका पांडे और विवेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले अनामिका के पास चलेंगे। अनामिका, उस घर, उस इलाके में आप मौजूद हैं जहां हत्या को अंजाम दिया गया था और बड़ी बात यह है कि ये ठीक वैसा ही हत्याकांड है, श्रद्धा हत्याकांड जैसा हत्याकांड। दिल्ली में यह हत्या कर दी जाती है और क्या विवाद था, किस तरह से पूरी बात सामने आई, जरा दर्शकों को समझाएं और बताएं। अंतर सलोनी कुछ खास नहीं है इस पूरे मामले में। बस अंतर सिर्फ इतना है कि दोनों साथ में रहा करते थे, पूरे परिवार के साथ रहा करते थे और पुलिस को कामयाबी मिल गई है क्योंकि पुलिस के पास सबूत हैं। इस वक्त पुलिस के हाथ वो शव के टुकड़े लग चुके हैं, जिन शव के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंका गया था। मैं उन सीढ़ियों से ऊपर आपको लेकर चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ वो जगह जहां पर शव के टुकड़ों को जिन सीढ़ियों से, जिस रास्ते से लेकर जाया गया था। देखिए यही सीढ़ियां हैं जो ऊपर घर की तरफ जाती हैं और ऊपर जाकर यहां पर आपसे कुछ देर पहले हमारे सहयोगी ने तस्वीर भी आपको दिखाई थी और यहां पर एक महिला रहा करती थी। हालांकि अभी उनका घर भी बंद है, जिनसे अभी कुछ देर पहले लोमस ने बात की थी और ये वो घर है जहां पर वो लोग रहा करते थे। बिल्कुल ये थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़कर ये उस महिला का घर और ये देखिए केवल 2 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर, जिसमें ताला लगा हुआ है। घर के अंदर किसी को भी जाने की परमिशन पुलिस की ओर से भी नहीं है। एक वीडियो पुलिस की ओर से जरूर जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि यही वो घर है और फ्रिज दिखाया गया है बाकायदा, जिसमें लिखा हुआ, जिसमें उस शव के टुकड़ों को रखा गया था। और देखिए कितना छोटा सा ये पूरा इलाका है, पूरा छोटा सा ये घर है और ऊपर सीढ़ी जाकर एक और फ्लोर है। इस सीढ़ी से यहाँ पर ऊपर जाकर ऊपर भी कुछ लोग रहा करते थे, लेकिन उसके बाद भी किसी को इस पूरे मामले की भनक तक नहीं लगी। देखिए मुश्किल से 2 से 3 कदम की दूरी पे एक और घर, यहाँ पे वो महिला रहती थी जिसने बताया कि कभी उससे बातचीत नहीं होती थी और बिल्कुल बगल में ये घर जहां पर एक शख्स की हत्या कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद किसी को पता भी नहीं चलता है, कानो कार खबर नहीं लगती है कि आखिर एक शख्स की हत्या इतनी बेरहमी से करीब 10 महीने पहले कर दी गई और उसके शव के टुकड़े अलग अलग जगहों पर फेंके गए हैं। बिल्कुल बगल में ऊपर जो सीढ़ियां जा रही है वहां पर भी आप देख लीजिए, किसी को भी नहीं पता चल पाया इस जगह के बारे में या फिर जो आसपास के घर है, क्योंकि काफी कंजस्टेड इलाका है और किसी को नहीं पता चला कि एक शख्स की ऐसे हत्या कर दी गई। हालांकि इन सब के बाद अब पुलिस ये कह रही है कि कुछ शव के टुकड़े भी बरामद करने बाकी हैं, जिनकी छानबीन लगातार की जा रही है और जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं कि थोड़ी ही दूरी पर एक खाली मैदान है मेट्रो स्टेशन के पास, वहां पर अलग अलग जगहों पर शव के टुकड़ों को रखा गया। एक बार फिर नीचे आपको लेकर चलते, देखिए कैसे पूरी प्लानिंग की गई थी। इस घर से शव के टुकड़ों को रोज लेकर निकला जाता था, ये दरवाजा लगातार मैं दिखा रही हूं और यहां से शव के टुकड़ों को लेकर रोज इसी तरीके से बाकायदा दोनों मां बेटे निकलते थे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बेटी का भी इस मामले में हाथ रहा होगा और देखिए और वो सीढ़ियां भी दिखा रहे हैं आपको। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी महिला पूनम, उसका बड़ा बयान सामने आया है। उसने ये कहा है कि मेरे बच्चों पर जो आरोप लग रहे हैं गलत है, मैंने मारा है अपने पति को, मैंने अपने पति को मारा है, ये कहना है उस महिला का। मेरे बच्चों पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, मेरे बेटा और बेटी दोनों ही निर्दोष हैं, जो उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं गलत है। मैंने परेशान होकर, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि अवैध संबंधों के चलते ही यह हत्या की गई है। और अब आपको सुनाते हैं कि उस महिला का कहना क्या है आखिर। कोई पछतावा
ये पछतावा है कि मेरा उस धोखेबाज इंसान के साथ गलत करा, हमारे साथ भी ऐसा हो गया। उन्होंने वजह क्या थी? क्या अपनी बहू के साथ संबंध थे उसके? क्या वो नजर रखता था? क्या थी? और क्यों मारा था? कुछ बोलोगे? वो मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहा था। अच्छा, गलत नियत रखता था, इसीलिए करा मैंने ऐसा। अच्छा, मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा। अच्छा। तो आखिर किस तरीके से खुलासा जो है वो महिला ये कर रही है कि आखिर उसके बेटे ने उस मौत के घाट उतारा उस शख्स को, अंजन दास को। हमारे सहयोगी जो है लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे हैं विवेक, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, श्रद्धा मर्डर केस की तरह हर किसी को हिलाकर रख दिया है, लेकिन आखिर कैसे जो है वो पुलिस की टीम पहुंची इस दोनों आरोपियों तक और कैसे इसका खुलासा हुआ? क्योंकि अनामिका जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं वो उस घटनास्थल पर मौजूद है जहां पर अंजन दास की हत्या की गई, और हम जहां पर मौजूद हैं ये वो जगह है जहां पर अंजन दास की हत्या करने के बाद शव के टुकड़े करके यहीं फेंके गए, यानी कि सबूतों को नष्ट किया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की जांच आखिर इस स्टेज पर कैसे पहुंची। देखिए, काफी दिनों से ये मामला सामने आया था माफ कीजिएगा, तकरीबन 30 मई को यह रहस्य खुला था कि इस पार्क के अंदर कुछ शव के टुकड़े पड़े हुए हैं। पुलिस यहां पर पहुंचती है। अंजन का क्या था और ये दीपक और पूनम का क्या? अंजन एक लिफ्ट ऑपरेटर होता था पहले, और बाद में इसने ये जब कल्लू मर गया जो इसके पहले जिसके साथ रहती थी, तो इसके साथ रहने लगी थी। और पूनम भी पहले बिहार से है, वहाँ पे बचपन में शादी हुई थी, वो दिल्ली आ गया था, उसको ढूंढते हुए आई, फिर कल्लू के साथ रही, कल्लू से 3 बच्चे हुए, अब इसके साथ रहने लग गई। सर, कितने मर्डर वेपन्स इसमें इस्तेमाल किए गए थे और कितने दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिए? लाश के कितने टुकड़े किए गए थे? लाश के टुकड़े जैसा ये बता रहा 8 से 10 टुकड़े होने की संभावना है, और वेपन अभी रिकवर हो जाएगा जिसमें चाकू और डैगर होने की संभावना है। सर, श्रद्धा वॉकर का जब उसके भी टुकड़े जब दिल्ली पुलिस बरामद कर रही थी अलग अलग एरिया से, तब ये माना जा रहा था कि ये टुकड़े उसके हो सकते हैं। इसको कैसे वो इसलिए रूल आउट हो गया था क्योंकि ये पुरुष के टुकड़े थे, इसलिए वो रूल आउट हो गया। सर, आखिरी सवाल है कि आने वाले टाइम पे दिल्ली पुलिस आगे क्या स्टेप लेने वाली है? अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जो बाकी है, रिमांड लेके जो चीज़ें टुकड़े बाकी हैं या जो वेपन बाकी, उसकी रिकवरी होगी, और डीएनए का जो बाकी है वो सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे स्पेशल सीपी रविंद्र यादव, क्राइम ब्रांच, जिन्होंने इस पूरे जो हत्याकांड है पांडव नगर का, जिसमें कई टुकड़े करके जो है वो एक व्यक्ति के कई महीनों तक जो है अलग अलग जगहों पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है, चाहे रामलीला मैदान की बात करें या अशोक नगर नाले की बात करें, ऐसे तमाम जगहों पर दफनाने की और फेंकने की कोशिश की जा रही थी। इस पर इन्होंने पूरी डिटेल्स दी। वीडियो जर्नलिस्ट यशपाल के साथ विशाल पांडे, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। तो विशाल को आपने सुना, उन्होंने पुलिस अधिकारी से बात की जिसके जरिए उन्होंने बताया कि कैसे अलग अलग इलाकों में तमाम जो शव के टुकड़े कर फेंके जा रहे थे। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसी जगह पर मौजूद हैं जहां की सीसीटीवी फुटेज लगातार आपको रिपब्लिक दिखा रहा है कि कैसे टुकड़े वहां डंप किए जाते थे। विवेक, और क्या कुछ जानकारी मिली? आप अपनी बात पूरी करिए। जी, तो उसके बाद जो है, जैसा कि हम बता रहे थे कि जैसे पुलिस को ये शव के टुकड़े मिलते हैं, आसपास के लोग पुलिस को जानकारी देते हैं, पुलिस एक लंबी तफ्तीश करती है, कई दिनों तक पुलिस ये खोजने की कोशिश करती है कि आखिर ये टुकड़े किसके हैं। उसके बाद यहाँ पर आसपास देखिए, ये रोड जो है बड़ा चलता हुआ है, ये रोड बड़ा चलता हुआ है, यहाँ पर काफी गहमा गहमी रहती है, और जो घटना स्थल है जहाँ पर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया वो उसके पीछे की तरफ है। यही वो घर है पीला वाला जिसके ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ था, जिससे पूरी घटना कैद होती है, और पुलिस अब इस पूरे क्षेत्र की जो है एक एक घर में जाके लोगों से पूछताछ करती है। सभी थानों को सर्कुलेट जारी किया जाता है कि क्या कोई मिसिंग का मामला तो सामने नहीं आता। उसके बाद फिर धीरे धीरे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है और क्राइम ब्रांच तक पूरा मामला पहुंचता है, और तब यहाँ पर परतें खुलनी शुरू हो जाती हैं। चूंकि सवाल इस बात को लेकर था कि किसने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी जब निकलकर सामने आया तो उसमें महिला और एक लड़का जाते हुए नजर आता है। उसके बाद पहचान होती है और सस्पेक्ट शुरुआत से ही पुलिस को जो है जिसकी हत्या की गई उसकी पत्नी लगती है, यानी कि पूनम लगती है, और जब पूछताछ होती है तो फिर मामला खुलकर सामने आ जाता है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कहा ये जरूर है कि ये मामला अवैध संबंधों का शक, और जैसा कि बताया जा रहा है कि
कि जिसकी हत्या की गई है वो अपने बेटे की बहू पर गलत नजर रखता था। इसके बारे में भी जो है मामला निकलकर सामने आया है, लेकिन पुलिस की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। पुलिस अपने स्तर पर जांच पड़ताल करेगी, रिमांड पर जब देगी तो और लगातार जैसा कि आप विवेक बता रहे हैं कि पूरे मामले का खुलासा कड़ी दर कड़ी हुआ और वो फुटेज भी सामने आई, लेकिन गायत्री, जो पूरा घटनाक्रम है वो हैरान करने वाला था। गायत्री, बिल्कुल, श्रद्धा हत्याकांड से ही लोग सकते में थे, सन रह गए थे कि एक और मामला उसी तरीके का सामने आ गया जिसमें एक महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। 10 टुकड़े शव के किए गए थे और शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया गया था, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपी महिला और उसके बेटे की पहचान कर ली, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आइए इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घर, फ्रिज, हाथ में शव के टुकड़ों का पैकेट, सीसीटीवी फुटेज, शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाते मां बेटे की ये तस्वीरें। कभी रात में छिपते छिपाते शव के टुकड़ों को फेंकते पूनम और दीपक, तो कभी दिन में बेखौफ होकर शव के टुकड़े ले जाते दीपक और पूनम। दरिंदगी और हैवानियत को शर्मसार करती ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। रिश्तों के कत्ल की, दरिंदा बनते इंसान की। मामला दिल्ली के पांडव नगर का है, जहां से पुलिस को कुछ मानवंग मिले थे। पूरे अगर हम बात करें इस पूरे घटना की तो ये काफ़ी पुराना मामला है। 5 जून को जो है ये पूरा मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त की, कई टीमें बनाई और कई टीमों को बनाने के बाद भी जब सफलता नहीं मिली तो आखिरकार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में जो है वो सफलता हासिल कर ली। सीसीटीवी के माध्यम से जो है वो कहीं ना कहीं ये पूरी गुत्थी सुलझी है। क्राइम ब्रांच के देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर अफसर भी हैं और ये जो दोनों अक्यूज्ड हैं, यही दोनों जो आरोपी हैं, इन्होंने इस पूरे घटना को जो है अंजाम दिया। घटना किस तरीके से अंजाम दी गई ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि देखिए, सबसे पहले इन्होंने अंजन दास को जो है वो शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद जो है नशे की दवाई उसमें मिलाकर पिलाई, जिसके बाद जो है वो बेहोश हो गया और उसके बाद उसका जो है उसके गले को काट कर उसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद लाश को रात भर के लिए छोड़ दिया गया ताकि वो खून जो है वो सूख जाए। और खून सूखने के अगले दिन इन्होंने धारदार चाकू से और कई अलग अलग जो है हथियारों से लाश के कई टुकड़े कर दिए। लगभग 8 से 10 टुकड़े जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है, जिसमें 6 टुकड़े जो हैं वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अभी तक बरामद कर लिया है। और टुकड़े करने के बाद जो है पॉलीथीन में पैक करके फ्रिज में रख दिया और फ्रिज से हर दिन जो है टुकड़ों को अलग अलग एरिया में, चाहे हम बात करें दिल्ली के हम रामलीला मैदान की बात करें या फिर हम बात करें अशोक नगर के नालों की बात करें। देखिए, साफ तौर पर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने क्यों मारा? दीपक पीछे रहिए आप थोड़ा। दीपक कैसे मारा? वजह बताओ, क्यों मारा दीपक? कितने टुकड़े किए थे? दीपक क्या पछतावा है? क्यों मारा था? क्या वजह थी? देखिए, हम पूनम से बात करने की कोशिश करते हैं। पूनम वजह बता सकती है? वजह कुछ बताएंगे, क्या वजह थी? ले लो मैडम। क्या आपने मारा था? पूनम आप कह रही थी कि आपने नहीं मारा था। नहीं, ऐसे नहीं। पूनम देखिए, यहाँ पर जो है आरोपी दीपक और पूनम जो है, पूनम बताइए क्यों मारा था? पूनम क्या वजह थी? पूनम क्या वजह थी? पूनम चलो बैठ जाओ पीछे, चलो पीछे यार तो देख रहे हैं साफ तौर पर जो आरोपी है दीपक और पूनम, ये कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बताया गया पूरी प्लानिंग के साथ ये जो है हत्या को अंजाम दिया गया। पहले शराब पिलाई गई, शराब पिला के बेहोश किया गया और बेहोश करने के बाद जो है खून किया गया और खून करने के बाद जो है लाश को कई टुकड़ों में जो है वो दीपक और पूनम जो है इन्होंने काट दिया। अंजन दास के लाश को कई टुकड़ों में काट दिया और उसके बाद अलग अलग पॉलीथीन में जो है वो पैक करके फ्रिज में रख दिया और उसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, चाहे हम रामलीला मैदान की बात करें या फिर हम अशोक नगर के नाले की बात करें, यहाँ जो है इन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। आखिर में जो खोपड़ी बची थी अंजन दास के, उसको रामलीला मैदान में एक गड्ढा खोद करके वहाँ जो है खोपड़ी को दफना दिया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले को सुलझा लिया है और मर्डर वेपन जो है वो भी अभी बरामद करने की लगातार कोशिश की जा रही है दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की तरफ से। लेकिन अंजन दास के मोबाइल को रिकवर कर लिया गया है और ऐसे तमाम एविडेंसेस जो हैं वो दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं पुख्ता तौर पर ये सुनिश्चित कर रही है कि ये खून जो है ये माँ बेटे ने मिलकर किया है। अभी बच रहे हैं ये दोनों आरोपी। आप हमारे साथ बने रहेगा। विवेक और अनामिका, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं 2 मिनट में भारत का।